मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने कृतिका भाग 1 पाठ 4 माटी वाली पढ़ा। अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? बच्चों, ये माटी वाली एक हरिजन बूढ़ी महिला थी और पूरे गांव में, पूरे शहर में एकमात्र यही महिला थी जो माटी बेचने का कार्य किया करती थी। और जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि वह महिला सभी घरों में मिट्टी डालने का कार्य किया करती थी, क्योंकि प्रत्येक घर में मिट्टी से लिपाई का कार्य होता था। तो जब हर घर में मिट्टी की आवश्यकता होती थी तो माटी वाली को ही याद किया जाता था, उसे ही बुलाया जाता था। और यही कारण था कि माटी वाली को सभी पहचानते थे और उसके साथ साथ उसके कनस्तर को भी सभी पहचानते थे, क्योंकि वह बहुत निर्धन महिला थी। उसके पास ज़्यादा आवश्यकता की सामग्री नहीं थी और एक वही कनस्तर था जिसमें वह प्रतिदिन बहुत टाइम पहले से और शुरू से ही वह उसमें मिट्टी भरकर लाने का कार्य किया करती थी। उसी कनस्तर में वह माटा खाना से मिट्टी भरती थी और शहर के प्रत्येक घर में जहां आवश्यकता होती थी वहां वह मिट्टी डालने का कार्य किया करती थी। इसलिए इस प्रश्न में ये पूछा गया कि माटी वाली को सब पहचानते थे, इसका क्या कारण रहा? तो यही वे कारण थे, क्योंकि मिट्टी की आवश्यकता प्रत्येक घर में पड़ती थी। जब प्रत्येक घर में मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी तो सिर्फ एकमात्र मिट्टी डालने का कार्य यही महिला, बूढ़ी महिला किया करती थी। माटी वाली ही प्रत्येक घर में मिट्टी डाला करती थी, इसलिए उसे शहर के प्रत्येक घर के लोग, शहर का प्रत्येक घर उससे परिचित था, उससे और उसके उस माटी के कनस्तर से, क्योंकि प्रतिदिन वह उसी कनस्तर को लेकर आया करती थी। बच्चों, प्रश्न 2 देखिए, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? बच्चों, कई बार हम सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बाद भी क्या करते हैं? अगर हमारा कोई कार्य नहीं हो पाता है तो हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, है ना? हमारा तो भाग्य ही खराब है। अगर कोई काम नहीं हुआ तो हम सीधा क्या बोलते हैं? हमारा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन आप सोचिए, वह निर्धन महिला जो मिट्टी बेचने का कार्य किया करती थी, आप सोचिए, उसका पति वृद्ध था, बीमार था। बीमार होने के कारण वह बिस्तर में पड़ा रहता था। तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यह महिला सुबह से घर से निकल जाती, माटा खाना जाकर मिट्टी खोदती, कनस्तर में भरती और उसके बाद शहर में घूम घूम कर जो उसके घर से जहाँ वह रहती थी वहाँ से बहुत दूर था, पैदल चलते चलते भी उसको 1 घंटा लगता था। तो आप सोचिए कितना चलना पड़ता होगा उसको, और सिर पर वजन लेकर, है ना? तो इतनी मेहनत करने के बाद उसे घरों से, जिस घर में वह मिट्टी डालती थी वहाँ से रोटी, कुछ रुपए पैसे मिल जाते, तो उससे प्रतिदिन, उसे कहते हैं ना कि प्रतिदिन कुआं खोदना और प्रतिदिन पानी पीना, तो उसे तो प्रतिदिन मेहनत करके और पैसा कमाना होता था और वो उतना ही कमा पाती थी कि प्रतिदिन वह अपने भोजन की व्यवस्था मुश्किल से कर पाती थी। तो
इस प्रकार उसके पास बिल्कुल समय नहीं था कि वह यह सोचे कि मेरा भाग्य अच्छा है या खराब है। जब ठाकुराइन के घर में वह पहुंचती है और ठाकुराइन उसे ही कहती है ना कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, बड़ी भाग्यवान हो तुम। क्यों कहती वह ऐसा? क्योंकि चाय बन रही थी, खाने का समय था और वह उसी समय पर मौके पर पहुंच जाती है ना। और हमारे हिंदुस्तान में घर आए अतिथि को मेहमान के बराबर समझा जाता है। तो जब वह महिला आती है तो कहती है, जब माटी वाली महिला ठाकुराइन के घर पहुंचती है तो ठाकुराइन कहती है कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो। लेकिन उस महिला के पास, उस गरीब महिला के पास, उस हरिजन बूढ़ी महिला के पास ये सोचने का बिल्कुल समय नहीं था कि वो भाग्यवान है या उसका भाग्य खराब है, क्योंकि उसके पास समय था ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक वो जब घर पहुंचती थी तब तक वह सिर्फ मेहनत करती रहती थी। वह इतना थक जाती होगी, हम कल्पना कर सकते हैं कि जब वह सुबह से निकलती और वजन उठाकर जब शहर तक पहुंचती और प्रत्येक घर में मिट्टी डालकर जब वापस अपने घर लौटती तब तक उसको रात हो जाती थी। रात को फिर घर आकर खाना बनाना, खाना बनाकर खाना और फिर थके हारे सो जाना। तो उसे सोचने का टाइम ही नहीं था उसके पास, बिल्कुल समय नहीं था कि वह ये सोचे कि उसका भाग्य अच्छा है या खराब है। बच्चों, अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? बच्चों, एक बात बताइए, आपके सामने बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी हुई है, लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, आप बहुत कुछ खा चुके हैं। उसके बाद चाहे आपके सामने बहुत सारी वैरायटी रखी हुई हो, बहुत आपके पसंदीदा लजीज व्यंजन रखे हुए हों, तब भी क्या आप खाने की इच्छा रखेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, जब हमें भूख नहीं है और हमारे सामने चाहे कितनी ही अच्छी चीज़ें रख दी जाए तो वे हमारे लिए व्यर्थ है। लेकिन जब हमें बहुत तेज भूख लग रही हो और उस समय हमारे सामने जो कुछ भी होगा वह हमें कई व्यंजनों के समान लगेगा, क्योंकि उस समय हमें इतनी ज़बरदस्त भूख लगी हुई होती है कि हमारे लिए भोजन महत्व रखता है, वैरायटी नहीं, व्यंजन नहीं, है ना। जो कुछ हमें मिल जाए बस, ऐसा लगता है कि जो भी हो खाने को मिल जाए बस, है ना। तो यहाँ आप देखिए, ये शब्द भूख मीठी कि भोजन मीठा, ये वाक्य 2 बार प्रयोग किया जाता है। एक बार तो उस समय जब महिला सुबह से अपने घर से निकल चुकी है, भूखी निकली है ना, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, ना बनाने को ना खाने को। घर से वो निकल गई है, अब उसे भूख बहुत तेज़ लग रही होगी, है ना। सुबह जब आप स्कूल आते हैं और घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं तो लंच टाइम तक आपका क्या हाल हो जाता है? बड़ी गज़ब की भूख लगी है ना, ऐसा सोचने लगते हैं और मन ही मन पढ़ाई में भी दिमाग नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब महिला को ठाकुराइन सिर्फ चाय देती है और चाय के साथ रोटी देती है और कहती है कि अभी तो सिर्फ चाय है, सब्जी नहीं है, तो वो महिला क्या सोचती है कि अरे चाय के साथ रोटी, मतलब इतनी तेज भूख लगी है, खाने को उसको वैसे ही नहीं मिल रहा है, निर्धन है वह, तो उसके लिए तो भूख में जो कुछ मिल जाए वह सब्जी रोटी, ताज़ा सब्जी रोटी के समान ही होगा। दूसरी बार जब वह रोटियां लेकर अपने घर वापस जा रही थी तो वह क्या सोचती हुई जा रही थी कि बुड्ढा जैसे ही रोटियां देखेगा और खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह सुबह से निकली हुई है, उसके पास इतने साधन सामग्री नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है उसकी कि वह घर पर कुछ नाश्ता करा कर आई होगी, है ना। अपने पति, बीमार पति को भूखा छोड़कर आई थी घर पर, तो जाते ही जब वो रोटियां दिखाएगी तो वो रोटियां उसको ज़्यादा अच्छी लगेगी। उस समय उसके सामने और कुछ नहीं चाहिए, उसे सब्जी, पकवान, कोई वैरायटी नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ वो रोटियां मिल जाएगी तो भी वह संतुष्ट हो जाएगा कि एक बार रोटियां खा ले बस, है ना। तो बच्चों, यहाँ पर भूख मीठी कि भोजन मीठा, इससे तात्पर्य यह है कि जब हमें भूख लगती है तो उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हम
क्या खाएं, बस जो सामने है चाहे वो कुछ भी हो उसे हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। और जब पेट भरा हुआ हो और सामने कितने ही लजीज व्यंजन रखे हुए हों, आपके पसंदीदा व्यंजन रखे हुए हों, आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि आप उनकी तरफ देखें भी। खाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन नहीं। भोजन तो कैसा भी हो हम खा लेंगे, बस हमें भूख होनी चाहिए। तो बच्चों, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, भाषा बनाना सीखिए, अपनी भाषा में उत्तर देना सीखिए। तो आप इस वीडियो से मदद लेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे और प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक अपनी कॉपी में सुंदर लिखाई के साथ लिखेंगे। कार्य समय पर पूरा करेंगे।